प्रश्न था, संत कबीर से पूछा गया, सुख कहाँ है और दुख कैसे दूर होगा। कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे या पद ही विचारे। यदि सदगुरु मिल जाए तो आपको बहुत सुख मिल सकता है। जैसे शक्कर मिल जाए तो मिठास मिल जाती है, फूल मिल जाए तो खुशबू मिल जाती है, ऐसे सदगुरु मिल जाए तो सुख मिल जाता है। क्योंकि उनके द्वारा आत्म ज्ञान हो जाता है। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, नयनम छिंदंत शस्त्राणि नयनम दहत पावका, न चैनम क्लेदंतापो न शोष्यत मारुता, न जायते मृत्य व कदाचिन नयम भूत्वा भविता व न भूया, अजो नित्या शास्तो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये आत्म ज्ञान के श्लोक हैं गीता के। अर्जुन को आत्म ज्ञान जब श्री कृष्ण भगवान कराते हैं तब इन श्लोकों को बोले हैं कि तुम अर्जुन शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, शाश्वत हो, नित्य हो। शरीर के नाश होने से भी तुम्हारी आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा जैसे ये मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। आत्मा वही रहता है, शरीर मरता है, आत्मा अमर है। इसको शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, जल से भिगोया नहीं जा सकता, आग में जलाया नहीं जा सकता। ऐसा अजर अमर अविनाशी आत्मा है और वही तुम हो। अपने आप को पहचानो, इस आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, पुष्पे गंधस्थिले तैलम, काष्ठे वहिन्नी पयोघृतम, इच्छो गुणम देहे पश्चात मानम विवेकतः। जैसे पुष्प के अंदर गंध, तिल के अंदर तेल, गन्ने के अंदर गुड़, दूध के अंदर घी, लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन लकड़ी छो तो हाथ नहीं जलता, पर है उसके अंदर आग, रगड़ो तो आग पैदा हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर ये आत्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है, पर तुम इसको जान नहीं पाते हो, इसलिए भटकते रहते हो। और इसको अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। 20 जुलाई मेला देखने गए, वापस लौटे, बरसात हो गई, नाला में बाढ़ आ गई, हिम्मत करके नाला पार किया, उस पार गए, आपस में काउंटिंग किया, एक जुलाहा डूब गया, 19 बचे, बैठकर रोने लगे, मेरा साथी डूब गया। तब तक कबीर साहब आए, उन्होंने कहा रोते क्यों हो? बोले एक साथी डूब गया इसलिए रोते हैं। बोले बैठ जाओ लाइन से, मैं काउंटिंग करता हूँ। कबीर साहब ने काउंटिंग किया, बोले 20 तो हो। बोले मैं गिनता हूँ, एक कम है। बोले तुम जब गिनते हो तो अपने को नहीं गिनते हो, बाकी सबको गिनते हो, इसलिए कम है। याद रखना, जब तक आदमी दुनिया की काउंटिंग करता रहेगा, दुनिया देखता रहेगा, तब तक उसको शांति प्रसन्नता नहीं मिलेगी। अपने आप को भी काउंटिंग कीजिए, अपने आप को भी समझिए, आत्म ज्ञान को समझिए, तब आपको शीतल शांति की प्राप्ति होगी। करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। कबीर साहब कहते हैं झूठ के साथ में जो तुमने सगाई किया है उसको त्याग कीजिए और विचार कीजिए तो सारे दुख मिट सकते हैं और सब पीड़ा शांत हो सकती है, आपका कल्याण हो सकता है। एक मुसलमान फकीर रोज नमाज पढ़ता था, मस्जिद में जाता था। एक दिन उसने अल्लाह ताला को कोसना शुरू किया कि ये अल्लाह, मैं तेरा इतना ध्यान करता हूँ, इबादत करता हूँ, लेकिन तूने मुझे इतनी गरीबी दिया है कि पाँव में पहनने के जूते भी नहीं, इतना इंतजाम तू नहीं कर सकता है?
कोसता हुआ जा रहा था मंदिर के गेट, मस्जिद के गेट पर जब पहुंचा तो वहां देखा एक आदमी ऐसा भी नमाज पढ़ने आया है जिसके पैर ही नहीं है, घिसट घिसट कर आया है। तो उसने अल्लाह ताला को शुक्रिया किया, धन्यवाद दिया कि या अल्लाह ताला तू धन्य है, कम से कम मुझको पैर तो दिया है, इसको तो पैर भी नहीं दिया है। अब जूता तो खरीदना मेरा काम है, वो तेरा काम नहीं है। याद रखना, जो मिला है उसी में आनंद कर लीजिए, जो नहीं मिला है प्रयास कर लीजिए, और प्रयास से नहीं मिल रहा उसको त्याग कीजिए और अपने प्रसन्नता को सदैव बनाए रखिए। इसको कहते हैं विचार करना। वही कबीर कह रहे हैं, करो विचार जो सब दुख जाएगी। विचारवान बनो तो सब दुख मिट सकते। अब एक तीसरा प्रश्न और मैंने कहा था आपसे, वो कौन सा प्रश्न था, कहां से था? किसी को याद हो तो बताए खड़ा होकर। अगर प्रश्न भूल गया हो तो बिल्कुल ना सुनो, क्योंकि छुट्टी हो गई जब भूल ही गया। किसी को लगता है याद नहीं है। तीसरा प्रश्न था श्रीमद् भगवत गीता से। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मोक्ष के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। यही था ना, याद आ गया? ये प्रश्न उत्तर याद करना तुम्हारा काम नहीं, ये मेरा काम है। तुम तो निश्चिंत होकर सुनो, झंझट में कहां पड़ोगे। मैं सुनाता हूं। श्री कृष्ण कहते, अर्जुन मोक्ष उनका होता है निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर् विमुक्तः सुख दुख संगैः गच्छन्ति यमूढ़ा पदम् अव्ययं तत् गच्छन्ति यमूढ़ा पदम् अव्ययं तत्। ये मोक्ष प्राप्त करने वालों के लक्षण हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा। जो व्यक्ति निर्माण हो चुका है और जिसने मोह को जीत लिया है, आसक्ति को भी जितने जीत लिया है, कहीं चिपकाव नहीं है, द्वंद्वैर् विमुक्ता है, जिसके अंदर हर शोक सुख दुख राग द्वेष का द्वंद्व नहीं है, हानि लाभ में उथल पुथल नहीं है, सुख दुख संगई है, और जो सुख दुख में भी समता रखता है, दुख आने पर भी दुखी नहीं होता है, सुख आने पर फूलता नहीं है। दुखेषु अनुद विघ्न मना सुखेषु विगत अस्पृहा बीत राग भय क्रोधा स्थित धीमनु उच्यते। जिसकी ऐसी स्थिति है, विनिवृत्त कामः अध्यात्म नित्यः, और जो नित्य अध्यात्म में रुचि लेता है, प्रवचन सुनता है, सत्संग सुनता है, धार्मिक शास्त्रों को पढ़ता है, और जिसकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, निष्काम कर्म कर रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं वह व्यक्ति ज्ञानी है और वही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। अयोध्या में एक महात्मा हुए, 140 साल उम्र थी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब मेरा शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, तो मेरी आत्मा का मोक्ष होगा, तो मंदिर के सब शंख घंटे घड़ियाल बज जाएंगे। महात्मा का शरीर छूटा, कोई घंट घड़ियाल नहीं बजा। शिष्यों को चिंता हो गई, तो अयोध्या के दूसरे बड़े महात्मा को बोला कर लाए। बोले, मेरे गुरु का आत्मा कहाँ अटक गया? बोले, तेरा गुरु था कहाँ? बोले, इस पेड़ के नीचे खाट थी, इस पर लेटे थे, यहीं शरीर छूटा। तो उस बूढ़े महात्मा ने नजर दौड़ाई तो एक फल लगा हुआ था बेर के पेड़ में। बोले, इस फल को तोड़ो। फल को तोड़ा और उसके अंदर उसको फोड़ा, और फोड़ कर देखा तो एक कीड़ा निकला, चटक कर अलग गिरा और तड़फड़ा कर मर गया। तो मंदिर के सब घंट घड़ियाल शंख बज गए। तो उस महात्मा ने कहा, तेरे गुरु का मोक्ष हो गया है। तेरे गुरु का मन मरते समय इस बेर के फल में चला गया, तो वहां कीड़ा बन करके पैदा हो गया।
याद रखना, ये जरा भी कहीं मोह रह गया तो फिर से जन्म हो जाएगा, मोक्ष नहीं होगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। किसी गांव में एक साधु की कुटिया थी और एक वेश्या भी रहती थी। तो साधु अपनी छत पर कभी कभी घूमता था आश्रम में, तो वेश्या अपने घर से दूर से उसको नमस्कार करती थी। एक रात वो साधु और वेश्या दोनों का देहांत हो गया। तो जंगल में एक महात्मा रहता था, वहां कुछ भक्त लोग रोज दर्शन और कीर्तन सुनने जाते थे। वहां गए, उन्होंने खबर दिया कि वो साधु भी मर गया इस रात में और वेश्या भी मर गई। तो महात्मा हंसने लगा जंगल वाला। तो बोले हंसे क्यों? बोले हंसे इसलिए कि वेश्या का मोक्ष हो गया है और महात्मा का फिर से जन्म हुआ है। बोले कैसे जन्म हुआ? बोले वो महात्मा जब वेश्या को देखता था तो गाली देता था, ये दुष्ट है, भ्रष्ट है। तो उस